हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। आज की ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टाइटल यहाँ पर दिया गया है ईचिंग इन ब्रेन। ईचिंग मतलब होता है खुजली, और इन मतलब होता है में, और ब्रेन मतलब होता है दिमाग या मन। तो यहाँ पर टाइटल हमारा दिया गया है मन में खुजली, इस स्टोरी का नाम है। तो ऐसा नाम क्यों दिया गया है, चलिए रीड करते हैं और समझते हैं कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आराम से इसको पढ़िए और एक एक वर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, इसका हिंदी मीनिंग और ट्रांसलेट करेंगे। तो ऐसे आप इंग्लिश रीडिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑन दशहरा डे किंग कृष्णदेवराय यूज्ड टू होल्ड स्पेशल दरबार व्हेन intellectual and artists were honored and prizes distributed। देखिए ऑन दशहरा, ऑन दशहरा, दशहरा पर या दशहरा के दिन किंग कृष्णदेवराय, यहाँ पर ऑन दशहरा डे मतलब दशहरा के दिन किंग कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय यूज्ड टू होल्ड स्पेशल दरबार, क्या करते हैं हमेशा, यूज्ड टू मतलब कि हमेशा लगाते हैं एक बहुत ही स्पेशल मतलब विशेष दरबार। कब? दशहरा के दिन कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय हमेशा क्या करते हैं, एक स्पेशल या विशेष दरबार लगाते हैं। व्हेन जब इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवियों को, एंड आर्टिस्ट और कलाकारों को, वर ऑनर्ड सम्मान किया जाता है, एंड प्राइजेस और बहुत सारे उपहार डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटे जाते हैं। ऑन दैट अकेजन, ऑन मिस पर, दैट मिस उस अकेजन मिस अवसर, उस अवसर पर देयर यूज टू बी डिस्कशन ऑन शास्त्रार्थ, देयर यूज टू बी डिस्कशन, यहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्कस भी किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है ऑन शास्त्रार्थ, किस पे, शास्त्रों पर। इसी दिन शास्त्रों पर भी चर्चा किया जाता है। फिर क्या होता है देखिए आगे। वंस द किंग एंड प्रिंसेस मोहनांगी इनवाइटेड द फेमस इंटेलेक्चुअल वल्लभाचार्य। वंस द किंग एंड प्रिंसेस मोहनांगी, एक बार एक दिन राजा और राजकुमारी मोहनांगी इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करती हैं द फेमस इंटेलेक्चुअल प्रसिद्ध बुद्धिजीवी वल्लभाचार्य को। क्या करती हैं, प्रिंसेस जो होती हैं मोहनांगी और राजा, ये दोनों लोग ये प्रसिद्ध बुद्धिजीवी वल्लभाचार्य को आमंत्रित करते हैं। द राजगुरु हैड अ स्पेशल प्लेस एमंग द वाइज मैन इन द स्टेट। द राजगुरु मतलब कि राजगुरु को, राजगुरु के हेडमिस पास आ स्पेशल प्लेस एक बहुत ही विशेष स्थान था, एमंग द वाइज मैन बुद्धिजीवियों में मतलब कि बुद्धिजीवी लोगों में राजगुरु का एक बहुत ही विशेष स्थान था, इन द स्टेट उस राज्य में। उस राज्य में राजगुरु जो थे वो बहुत ही विशेष स्थान रखते थे बुद्धिजीवियों के बीच में। बट व्हेन लेकिन जब ही वॉज टोल्ड अबाउट द मीटिंग, जब उन्हें इस मीटिंग के बारे में बताया गया या उन्हें पता चला, ही बिकम नर्वस, वे घबराने लगे, नर्वस मतलब घबरा गए। हाउ कुड ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए जियंट लाइक वल्लभाचार्य। हाउ कुड ही स्टैंड, वे कैसे खड़े हो पाएंगे, इन फ्रंट सामने, ऑफ ए जियंट लाइक वल्लभाचार्य एक बहुत ही बड़े विद्वान वल्लभाचार्य के सामने। कौन? राजगुरु जो वहाँ के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी माने जाते थे, वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे वल्लभाचार्य के सामने खड़ा हो पाऊंगा। ही एक्सप्रेस्ड हिज फेयर टू हिज फ्रेंड, ही एक्सप्रेस उन्होंने व्यक्त किया, हिज फेयर अपनी इस डर को, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के सामने, किसके? रंगाचार्य। कौन थे उनके दोस्त? रंगाचार्य। अपने दोस्त रंगाचार्य के सामने इस डर के बारे में उन्होंने बताया कि मैं अब क्या करूं, मुझे कोई सजेशन दो।
तो यहाँ तक ये स्टोरी देखिए और इसका फिगर यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है इस स्टोरी में। He said, उसने कहा, It seems to be Princess Mohanangi's move to cow me down। क्या कह रहा है? It seems, ऐसा प्रतीत होता है, to be Princess मोहनांगी, की राजकुमारी मोहनांगी move to cow me down, मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मुझे यहाँ पर बदनाम करना चाहती हैं। She knew that myself and other wise men will be defeated by वल्लभाचार्य। She know, वो जानती हैं, that कि myself and other wise men, मैं स्वयं और अन्य बुद्धिजीवी लोग will be defeated, हराए जा चुके हैं, बाई वल्लभाचार्य के द्वारा। जबकि राजकुमारी मोहनांगी जानती हैं कि मैं खुद और अन्य यहाँ के जितने बुद्धिजीवी हैं सब कोई वल्लभाचार्य से हार चुके हैं, फिर भी वो यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हैं। इट इज़ बियॉन्ड मी टू डिफेक्ट हिम, इट इज़ बियॉन्ड मी, यह मुझसे परे है, टू डिफेक्ट हिम, कि मैं उन्हें हरा पाऊँ, मैं उन्हें हरा पाऊँ, यह मुझसे परे है, मतलब कि मैं उन्हें नहीं हरा पाऊँगा। नाउ, अब, आई विल हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्राम अपियरिंग इन द दरबार। नाउ आई विल हैव, अब मुझे टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, खुद से, फ्राम अपियरिंग, दरबार में जाने से, इन द अपियरिंग इन द दरबार, उपस्थित होने से, इन द दरबार, दरबार में, मतलब कि अब मुझे खुद ही दरबार में उपस्थित होने से बचना पड़ेगा। रंगाचार्य सैड, रंगाचार्य ने कहा, जो उनके दोस्त थे, रंगाचार्य ने कहा, यू लीव दिस टू मी, यू लीव, यह छोड़, तुम छोड़ दो, दिस, यह, टू मी, मुझ पर, तुम यह चीज़ मुझ पर छोड़ दो। आई विल पुट फॉरवर्ड, आई विल पुट, मैं रख दूंगा, फॉरवर्ड, पहले ही, एन एक्सक्यूज, एक समस्या, फॉर योर अब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति की, दैट की, विल राइज योर ऑनर, जो कि तुम्हारा सम्मान भी बढ़ा देगा। मतलब कि रंगाचार्य कहते हैं कि यह मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति का कोई बहाना बना दूंगा और तुम्हारा यहाँ पर सम्मान भी बढ़ जाएगा कि उन्होंने इस कारण नहीं आया दरबार में। बट, लेकिन, राजगुरु सेड, राजगुरु ने कहा, दैट दे विल, तेनालीराम इज देयर, कि वह शैतान तेनालीराम भी तो वहीं पर रहेगा, वहीं पर है। ही माइट स्पॉइल द होल गेम, ही माइट, वह जरूर ही, स्पॉइल, खराब कर देगा, द होल गेम, इस सारे हम लोग के जितना हम लोग प्लान बनाए हैं, गेम बनाए हैं, इसका वो क्या कर देगा, ये गेम हमारा खराब कर देगा। रंगाचार्य सैड, रंगाचार्य ने कहा, डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा, सच अ लेसन, एक ऐसा पाठ, टू तेनालीराम, तेनालीराम को, दैट की, ही विल रिमेंबर, वह याद रखेगा, इट फॉर द रेस्ट हिज लाइफ, अपने पूरी जिंदगी भर, मैं ऐसा उसको पाठ पढ़ाऊँगा कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा। द राजगुरु डिड नॉट गो टू द दरबार, राजगुरु डिड नॉट गो टू द दरबार, दरबार में नहीं जाते हैं। ऑन द डे, उस दिन, व्हेन शास्त्रार्थ वर टू बी डिबेटेड, जब शास्त्रार्थ पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, उस दिन क्या करते हैं, राजगुरु दरबार में नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है देखिए, रंगाचार्य टोल्ड द किंग, रंगाचार्य ने राजा से कहा या बताया, योर मजिस्ट्री, आपकी महानता है, आपकी जय हो। द राजगुरु कुड नॉट कम टू द दरबार, राजगुरु दरबार में नहीं आ सके, बिकॉज, क्योंकि, ही इज सफरिंग फ्रॉम ईचिंग, उन्हें खुजली हो रही थी,
इन द माइंड, उनके मन में। उनके मन में खुजली हो रही थी, इसलिए राजगुरु दरबार में नहीं आ सके। रंगाचार्य ने यही बहाना बनाया। द डिजीज इज काज्ड व्हेन वन थिंक्स टू मच। द डिजीज इज काज्ड, यह बीमारी होती है, व्हेन वन, जब कोई, थिंक्स, सोचता है, टू मच, बहुत अधिक। जब कोई बहुत अधिक सोचता है तब यह दिमाग में खुजली होने वाली बीमारी हो जाती है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई एम हियरिंग द नेम ऑफ दिस डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ, द नेम ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का नाम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। मैं यह बीमारी का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ये कौन सी बीमारी है? इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, देयर कैन बी नो सच डिजीज, यहाँ पर इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा, योर मजिस्ट्री, आपकी जय हो। वाई कैन इट नॉट बी, यह कैसे नहीं हो सकता है। आई ऑल्सो गॉट इचिंग इन माई आईज, मैं खुद ही अपनी आँखों में मेरे खुद ही आँखों में खुजली हो रही है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ रीडिंग टू मच, बहुत अधिक पढ़ने की वजह से। मैं खुद ही बहुत अधिक पढ़ने की वजह से मेरी आँखों में खुजली हो रही है, यह कैसे नहीं हो सकता है? कौन कहता है? तेनालीराम कहता है। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ते भी हो। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, योर रीडिंग, तुम्हें पढ़ते हुए। राजा कहते हैं, अरे तुम पढ़ते भी हो, मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। द किंग सेड, राजा ने कहा। एवरीबडी लाफ्ड, सभी लोग हंस पड़ते हैं। फिर क्या होता है आगे देखिए। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा, हैज़ योर मजिस्ट्री सीन द राजगुरु थिंकिंग, हैज़ योर मजिस्ट्री, आपकी महानता है, सीन राजगुरु थिंकिंग, राजगुरु की सोच पर। राजगुरु थिंकिंग, राजगुरु सोच रहे थे। देयर वाज अनदर लाफ्टर, यहाँ पर एक और मजाक होता है, एक और हंसी होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, यह बहुत ही अद्भुत है। द किंग सेड, राजा ने कहा। द राजगुरु इज सफरिंग, राजगुरु इज सफरिंग फ्रॉम ईचिंग इन द ब्रेन, राजगुरु अपने मन की खुजली, राजगुरु के मन में खुजली हो रही है। वाइल जियंट लाइक, जब, जिस समय, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यह तो एक और भी मजाक है या एक और भी हंसने की बात है कि उसी समय राजगुरु के मन में खुजली हो रही है जब जियंट लाइक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड माधवाचार्य नेवर गॉट द डिजीजेज। कह रहा है, राजा कह रहे हैं कि यहाँ पर राजगुरु के ही मन में खुजली हो रही है, जबकि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और माधवाचार्य नेवर गॉट द डिजीज, कभी भी यह इस बीमारी से नहीं, इस बीमारी उनको कभी भी नहीं हुई, जबकि राजगुरु को हो रही है। आल्दो, यद्यपि, दे हैड टू थिंक, यद्यपि वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, थिंक एंड थिंक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि राजा कह रहे हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, इन लोग को तो ये बीमारी नहीं लगी, राजगुरु को ऐसी बीमारी ही हो गई। पर्सन लाइक तेनाली राम हु नेवर रीड गॉट ईचिंग इन द आईज वाइल लर्न मैन नेवर आर अफेक्टेड बाई इट। पर्सन लाइक तेनाली, कह रहा है कि तेनालीराम जैसे लोग, हु नेवर रीड, जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, गॉट ईचिंग, उनको भी खुजली हो रही है, इन द आईज, उनकी आँखों में, वाइल लर्न मैन, जबकि बुद्धिमान लोग नेवर आर अफेक्टेड, कभी भी नहीं प्रभावित हुए, बाई इट, इससे। राजा कहते हैं कि तेनालीराम जैसे लोग जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं उनके भी आँखों में खुजली होने लगी, जबकि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं कभी इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, कभी उनको यह बीमारी नहीं लगती है। देयर इज़ नथिंग स्ट्रेंज, यहाँ कुछ अजीब बात नहीं है, अबाउट इट, इसके बारे में। सैड तेनालीराम, तेनालीराम ने कहा, दिस डिजीज डज नॉट कम बिकॉज ऑफ थिंकिंग, दिस डिजीज, यह बीमारी, डज नॉट कम,
नहीं आती है बिकॉज ऑफ थिंकिंग, सोचने के कारण। यह बीमारी सोचने के कारण नहीं आती है। एंड रीडिंग, और पढ़ने के कारण। सोचने और पढ़ने के कारण यह बीमारी नहीं आती है। अप टू ए पॉइंट, एक हद तक, मतलब एक हद तक अगर आप सोचेंगे और पढ़ेंगे तो यह बीमारी नहीं होगी। बट लेकिन इट काजेज, यह होती है व्हेन वन थिंक्स, जब कोई सोचता है, और रीड, और पढ़ता है, बियॉन्ड हिज एबिलिटी, अपने योग्यता से अधिक। जब कोई अपने योग्यता से अधिक पढ़ता या सोचता है तभी यह बीमारी उसको लगती है, यह बीमारी उसको होती है। द होल दरबार इज्ड विद लाफ्टर, पूरा दरबार हंसी के ठहाके से गूंज उठता है। डोंट मेक फन ऑफ राजगुरु, राजगुरु का मजाक मत उड़ाओ। ही इज आफ्टर ऑल ए लर्न मैन, वो हमेशा एक विद्वान व्यक्ति रहे हैं। क्राइड रंगाचार्य ने चिल्लाकर कहा। सम पीपुल आर लर्न इन दियर ओन आइज, कुछ लोग की बुद्धिमत्ता दियर ओन आइज। सम पीपुल लर्न, कुछ लोग सोचते हैं, इन दियर ओन आइज, अपने खुद के मन में। आल्दो, यद्यपि कि, इट इज अनदर मैटर, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सम पीपुल आर लर्न, कुछ लोग यह सोचते हैं कि मैं विद्वान हूँ, इन दियर ओन आइज, अपने मन में, मतलब कि वो लोग खुद सोचते हैं अपने मन में कि मैं खुद विद्वान हूँ, अपने से ही सोचते हैं। यद्यपि इट इज अनदर मैटर, यह ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट एवर अदर थिंग्स सो आर नॉट, जब कोई दूसरा ऐसा सोचे या ना सोचे, लेकिन वो खुद से सोचते हैं कि मैं विद्वान हूँ। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ऐसा कहता है। दे पॉइंट आउट देयर्स मिस्टेक क्विकली, ये लोग दूसरे के अदर्स मिस्टेक, दे पॉइंट आउट अदर्स मिस्टेक, दूसरे की गलतियों को क्विकली, जल्दी से पॉइंट आउट कर लेते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं। रंगाचारी सेड एनोइंगली, रंगाचारी ने कहा। इट इज राइट, यह सही है। बट पुअर राजगुरु डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स, कह रहा है बट पुअर राजगुरु, लेकिन बेचारे राजगुरु, डज नॉट हैव एनी नॉलेज, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग, उनकी कमियों का, मतलब कि उन्हें अपनी कमियों का कोई ज्ञान नहीं है। तेनालीराम सेड, तेनालीराम कहता है। तेनालीराम कहता है कि बेचारे राजगुरु को अपनी कमियों का ज्ञान नहीं है। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सैड रंगाचारी ने कहा। इट इज ऑल राइट, यह सब सही है, ठीक है। बर्ड्स ऑफ द सम फीचर्स फ्लक टुगेदर, एक तरह की पक्षियाँ एक साथ ही रहना पसंद करती हैं, मतलब कि एक जैसी पक्षियाँ एक साथ ही रहती हैं। तेनाली कहता है कि एक जैसी चिड़ियाँ सब लोग एक साथ ही रहती हैं। ही इज रिस्पेक्टेड मोर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं। एवरी पीपुल, हर लोगों के द्वारा। दस इट इज क्लेवर दैट हिज प्लेस इट इज क्लियर, दस यद्यपि इट इज क्लियर, यह दिखता है, हिज प्लेस इज एबव योर्स, कि उनका स्थान तुमसे ऊंचा है। रंगाचारी सेड, रंगाचारी कहते हैं। वी वॉश आवर फीट एंड हैंड्स, हम अपने पैर को और हाथ को धोते हैं। बिफोर, पहले। वॉशिंग आवर फेस, अपने चेहरे को धोने से, हम अपने चेहरे को धोने से पहले अपने हाथ पैर को धोते हैं। डज दैट मीन्स, इसका मतलब यह है, हैंड एंड फीट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फेस, तो क्या हाथ और पैर चेहरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं? कह रहा है कि जब हम हाथ और पैर को अपने चेहरे से पहले धोते हैं तो क्या चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है हाथ और पैर से? तेनालीराम कहते हैं। देयर वॉज अनदर लाफ्टर इन द दरबार, यहाँ पर एक दूसरा मजाक दरबार में किया जाता है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।